हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डिमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर से बताना आपको स्टोरी कैसे लग रही है। ओके, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो ईबो को पता चल गया था कि ईवान उसका बेबी है और जान ने बता दिया था सारी सच्चाई। फिर ईबो बोल रहा था कि आपने ईवान के बारे में क्यों नहीं बताया, जब हम लोग 3-4 मंथ बात कर रहे थे फ़ोन में, तब क्यों नहीं बताया। तो जो जान है सो बोल रहा था कि नहीं, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ कोई देना नहीं चाहता था, तुम्हारा एज कम था इसलिए मैंने नहीं बोला। तो इसके आगे हम देखते हैं। जब फिर जो जान है ये सब बोलता है ईबो को कि मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था ईबो, इसलिए तुम्हारा एज कम था, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दे रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला तुम्हें। तो जो ईबो है सो जान की तरफ देखते हुए बोलता है, जान का आपने अकेले सब फेस किया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तो बता दे होते ना, मुझे इतनी तो दिमाग थी ना, मैं उतना भी बच्चा नहीं था। तो जो जान बोलता है, ईबो तब तुम बच्चे ही थे, समझ में आया? और तब तुम युवान के बारे में जानते और तुम अपने अंकल वगैरह को बोलते, क्या मानते? नहीं मानते ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला। और तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते और अपना स्टडी पे ध्यान नहीं देते, और इतना दूर तक अभी आए हो, उतना दूर तक तुम अभी आते नहीं। तो जो ईबो से बोलता, पर जान आप ये जियांग चैन है सो मेरे ब्रदर का बॉयफ्रेंड है ना? तो जो जान बोलता है हाँ। तो फिर ईबो बोलता है, पर आपने मेरे काका को नहीं बताया कि ईवान है सो? तो जो जान बोलता है नहीं, मैंने जियांग चैन को मना कर दिया था कि तुम्हें नहीं बोलना है। क्यों परेशान करता मैं यूँ किसी को? अगर तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते और तुम्हें कुछ भी नहीं पता रहता तो सही रहता ना, इसलिए मैंने बोल दिया कि नहीं, जानेगा तो सिर्फ ईबो, बाकी किसी को नहीं जानना। तो इसीलिए मैंने मना कर दिया था जियांग चैन को। तो जियांग चैन ने कुछ भी नहीं बताया। तो ईबो बोलता हो इसीलिए मेरे गगा नहीं जानते ना ईवान के बारे में। तो जो जान बोलता है नहीं, ईवान के बारे में आप तुम्हारे ब्रदर को नहीं पता है। तो फिर ईवान आता और बोलता है डैड मॉम। इसके बाद फिर जो जान बोलता है यस बेबी। तो जो ईवान है सो फिर बोलता है कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो जो ईबो है सबसे गोद में ले लेता है और बोलता है मैं तुम्हारी मॉम के साथ बात कर रहा था। तो जो ईवान बोलता है, पर आप मेरे मॉम को कैसे जानते हो अंकल? तो डैड। तो फिर जो ईबो बोलता है मैं तुम्हारा डैड हूँ नहीं इसलिए। तो जो ईवान बोलता है, क्या सच में आप मेरे डैड हो? पर मैंने आपको बनाया है ना अपना डैड। तो जो ईबो स्माइल करते हुए बोलता है पर मैं चाहता हूँ कि अब मैं रियल में तुम्हारा डैड बन जाऊँ। तो ईवान बोलता है, क्या मतलब है डैड? तो जो ईबो है ईवान को फोrehead पे किस करता है और उसे हग करता है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था वो। और वो जान की तरफ देखता है, जो जान है से ईबो को देख रहा था और अपने आँखों को मतलब पलकों को झपकाता है। तो फिर जो ईबो बोलता है कि एक बात बोलूं? तो जो ईवान बोलता है यस डैड। तो जो ईबो है से ईवान को बोलता है कि मैं तुम्हारे मॉम से मैरिज करने वाला हूँ। तो फिर ईवान बोलता है ये मैरिज क्या होता है? तो जो ईबो है सो ईवान की तरफ देखते हुए बोलता है मेरा क्यूट सा बेबी, मैरिज ये होता है कि मैं तुम्हारी मम्मा से मैरिज कर लूँगा, उसके बाद फिर तुम मेरे बेबी हो जाओगी। तो जो ईवान बोलता है, पर डैड मेरे डैड तो बाहर है ना बिजनेस के लिए, वो आएंगे तो मम्मा को ढूंढेंगे। तो फिर जो ईबो है सो ईवान को देखता है और उसके मतलब फोrehead पे किस करते हुए बोलता है पर वो डैड आ गए हैं। तो जो ईवान बोलता है क्या मतलब? मॉम ने बोला था कि हम मेरे डैड हैं जो बिजी है अपने काम में, तो सिर्फ मैं आपको डैड बनाया था, आप मॉम से कैसे मैरिज कर सकते हो? फिर जो ईबो बोलता क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? तो जो ईवान बोलता ये ऐसा नहीं है डैड, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तो जो ईबो बोलता है पर तुम भी तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो क्योंकि तुम मेरे बेबी हो। तो ईवान बोलता है क्या सच में? तो फिर जो ईबो बोलता है यस, क्या तुम्हें ग्रैंडफादर से मिलना है?
तो जो युवान बोलता है ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है, मैंने तो, मेरी मॉम ने मुझे नहीं बताया। तो जो ईबो है से बोलता है तुम्हारे मॉम ने नहीं बताया पर तुम्हारे डैड तो बता रहे हैं ना तुम्हें ग्रैंडफादर से मिलने जाना है। तो युवान बोलता है यस मुझे जाना है डैड। तो फिर जो ईबो बोलता है क्या तुम्हें अपने अंकल से भी मिलना है ना। तो वो बोलता है यस मुझे अंकल से भी मिलना, क्या मेरे अंकल है। तो फिर जो ईबो बोलता है यस एक अंकल यहाँ पे और एक अंकल मेरे ब्रदर। तो जो युवान बोलता है आपके ब्रदर मेरे अंकल हुए, मम्मा का ब्रदर मेरे अंकल हुए, ओह तो मैं जाऊँगा डैड। तो जो ईबो बोलता है यस। फिर जान की तरफ देखते हुए बोलता काका। तो जो जान बोलता है क्या बोल रही है ईबो तुम। तो जो जान बोलता ईबो बोलता है कि यस आप जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना बैग पैक कर लो। तो जो जान बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँगा ईबो बोलता है आप जाओगे लैंड मेंशन। तो फिर जान बोलता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना वहाँ। तो जो ईबो बोलता है जान का आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना यहाँ दिक्कतें परेशानियाँ उठा लिया है आपने, अब मैं आ गया हूँ ना तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं था तब तक आप कुछ भी कर सकते थे, अब मैं आ गया हूँ ना तो जब मैं बोल रहा हूँ वही करेंगे आप, समझ में आया आपको। फिर जो जान है सो बैठ जाते बोलते नहीं वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर अगर तुम्हारे जो अंकल है वो मुझे युवान को एक्सेप्ट नहीं किए तो जो ईबो बोलता है ऐसा नहीं है, वो युवान को देखेंगे एक्सेप्ट करनी और एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग को तो कोई बात नहीं, मैं इतना कमा लेता हूँ जो कि आपको और मैं अपने बेबी को खिला सकूँ और अच्छे से रख सकूँ। सिर्फ मैं जा कर के वहाँ बोलूँगा और देखते हैं कि अंकल क्या बोलते हैं। पर मुझे लगता है कि अंकल युवान को देख कर के एक्सेप्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। वो नहीं करेंगे तो मैं हूँ ना आपके साथ। फिर जो जान है सो इमोशनल हो जाता है। फिर जो ईबो है सो युवान को मतलब अपने गोद में रखे हुए जान के पास बैठता है और उसके आंखों का आंसू पोंछता है। तभी युवान बोलता है मम्मा आप क्यों रो रही हो, आपने तो कभी भी नहीं रोया था, तो सिर्फ रात को रोते थे आप, मैं जब सो जाता था मैं तब सोता था। नहीं मम्मा मैं ना नौटंकी करता था ताकि मैं जान सकूँ आप क्या करते हो। पर पता है मम्मा आप रात को रोते थे ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। फिर मैं बोलता था कि मैं डैड के पास फ़ोन करूँगा, मैं डैड को बुलाऊँगा, पर मुझे डैड का नंबर भी नहीं पता था, मैं डैड को जानता भी नहीं था। इसलिए तो जो ईबो है सो जान की तरफ देखने लगता है। जान अपने आँखों को चुराने लगता तो बोलता है क्या बोल रहे तुम युवान। युवान बोलता यस मम्मा आप सो जाते थे, जब मैं सो जाता था ना और आप रोती थी मुझे पता रहता था कि आप रो रही हो तो, क्योंकि मैं नींद से नहीं सोता था, सिर्फ मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता था मम्मा और आपको देखता था। तभी जो जान है सो बोलता है क्या तुम नहीं सोते थे। तो युवान इस्तेमाल करता है और अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं देखता था आप क्या करते हो, पर आप रोते थे मम्मा, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मैं डैड से बहुत ही बातें करना चाहता था, मैं डैड को डांटना चाहता था। जो ईबो है ये सुनता है तो फिर बोलता है सॉरी बेबी। तो बेबी जो युवान बोलता है अब मेरे डैड हो ना, अब आपने ऐसा क्यों किया, हम दोनों को क्यों छोड़ दिया था आपने। ईबो बोलता नहीं बेबी मैंने तुम दोनों को नहीं छोड़ा था, बस डैड ना अपने बिजनेस के काम के लिए गए थे इसलिए डैड उधर रह गए, पर आपकी मम्मा रोती थी। तो जो युवान बोलता है यस डैड मम्मा रोती थी रात में। फिर जो जान बोलता है यस ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो ईबो जान की तरफ देखता है फिर उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके मतलब फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है आपने इतनी दिक्कतें सही पर आपने कभी कॉल नहीं किया। तो जो जान बोलता है पर तुम्हारा तो नंबर एक्सचेंज हो गया होगा ना तो तुम लगता। तो ये वो बोलता नहीं मैंने अपना नंबर कभी भी चेंज नहीं किया, मैंने जो था पहले वही रखा है, मुझे लगा कि आप कभी कॉल करोगे पर आपने कभी भी नहीं किया ना मैंने किया, तभी तो हम दोनों के बीच में इतना दूरी हो गया और मेरा बच्चा इतना सफ़र कर रहा था और आप। तो जो जान बोलता ऐसा कुछ नहीं है वो। तो फिर जो वो बोलता पर आप जॉब कहाँ करते थे। तो जो जान है बोलता है मैं जॉब करता था मिस्टर मो के कंपनी में। तो जो ईवो बोलता अच्छा तो आप वहीं पे कर रहे हो अभी तक। तो जो जान बोलता है यस मैं वहीं पे कर रहा हूँ। तो फिर ईवो बोलता कोई बात नहीं अब आपको कोई जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं।
तो ये वो इस तरह बोलता है, जानू उसकी तरफ देखने लगता, बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो जो ये वो बोलता है जब तक आपको करना था तब तक आपने किया, अब मैं आपको कोई भी टेंशन नहीं दूंगा, युवान और आपका जिम्मेदारी मेरा है तो मैं उठाऊंगा ना आप। तो जो जान बोलता है ये वो मैं शुरू से जॉब करता आ रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, और मैं खाली बैठना नहीं चाहता, तुम पैसे कमा रहे हो इसका मतलब मैं तुम्हारे पैसे को उड़ा दूँ। तो ये वो बोलता है यस, मैंने पैसा इसीलिए ही कमाया ताकि मेरा ओमेगा खुश रहे, अब तो मेरे बच्चा भी आ गया तो मेरे बच्चे भी खुश रहेगा ना जान का। तो जान बोलता अच्छा ठीक है। तभी इधर से जियांग चन आता है, बोलता बस आप लोग सही हो गए। तो जो जान है से वहाँ से उठ जाता है, बोलता जियांग चन तो जियांग चन बोलता है क्या आप लोग के बीच में सब सही हो गया। तो जो जान बोलता है कि हाँ सब सही हो गया। तो जो जियांग चन है ईबो की तरफ देखते हुए बोलता तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ब्रदर को हट करने का। तो जो ईबो उसको देख रहा था, तभी जो जान बोलता ऐसा नहीं है जियांग चन। फिर जियांग चन बोलता आप चुप रहो गगा, मैं इसे बताता हूँ अभी, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया मेरे गगा को, तुम्हें नहीं पता था। तो जो ईबो बोलता है सो सॉरी जियांग चन, मैंने सोचा कि मैं अपने स्टडी पे ध्यान दूंगा, बिजनेस के अपने दम पे एक बिजनेस खड़ा करूंगा, उसके बाद फिर मैं अंकल से बोलूँगा हम दोनों की मैरिज के लिए, इसलिए मैं अपने मतलब उसी में ध्यान देने लगा और इसके पीछे छूट गया ये सब। तो मैंने अब एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, आई एम सॉरी। जैक्सन बोलता अच्छा ठीक है। तो फिर जो जैक्सन बोलता तो कब लेते जा रहे हो और कब तुम दोनों मैरिज कर रहे हो। तो ये वो बोलता है मैं अभी जानगा को लेकर के जा रहा हूँ और मैं अंकल से बोलूँगा हम दोनों को मैरिज कराने के लिए। तभी जैंग चन बोलता है फिर तुम्हारे अंकल ना कर दिए तो तुम क्या करोगे। तो जो ये वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अंकल को बोलूँगा, अगर अंकल नहीं माने तो मैं युवान और अपने ओमेगा को लेकर के चला जाऊँगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं जहाँ पे मेरा बिजनेस है। तो जो इस तरह बोलता है ये वो, तो जैंग चन को मतलब तसल्ली होता है दिल में कि चलो अब तो नहीं छोड़ेगा ना। उसके बाद फिर जो जैंग चन बोलता अच्छा ठीक है तुम्हारे पास एक चांस है, एक चांस में तुम जो भी कर सकते हो। तो जो ये वो अपने सर को नोट करता बोलता ओके, और इस बार मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो जैंग चन बोलता हाँ तुम्हें देना भी नहीं होगा, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जो ओमेगा कभी नहीं मिलने दूंगा तुम्हें, समझ में आया। तो ईबो बोलता है यस, ऐसा नहीं नो बताएगा। उसके बाद फिर जो ईबो बोलता है कि जान का आप पैकिंग करो जाकर। फिर जान हिचकिचा रहा था, तभी जो जैंग चन बोलता गगा अब तो आप करो, तब उतना दिन ने आपने सफ़र किया, ये 6 साल अब सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद फिर जो जान अपने सर को नोट करता है पर बोलता है कि जैंग चन क्या इसके अंकल मानेंगे। तो जो जैंग चन है तो जान की तरफ देखते हुए बोलता है गगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसने बोला ना उसके अंकल नहीं मानेंगे तो खुद रख लेगा आपको। फिर जो विंग है सॉरी जान है सब अपने सर को नोट करता है। उसके बाद फिर युवान का और अपना दोनों का पैकिंग करता है। फिर जियांग चन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम। तो जियांग चन बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं भी तो वहीं वहाँ आऊँगा ना, पर अभी नहीं, बाद में मैं जियांग से बात करूँगा उसके बाद। तो जो जान है सर को नोट करता है। फिर जो ईबो है सो जान को लेकर के और युवान को लेकर के वहीं होटल के पास आता है और वहाँ पे मतलब कि उन दोनों का फ़ोन करके बोल दिया था यांग यांग के और उसकी बहन को कि तुम लोग बाहर रहना, मैं लेकर के आ रहा हूँ अपना ओमेगा। तो वो सब बोल रहे थे ओके। उसके बाद फिर जो कार वहाँ पे जाके रुकती है तो जो जान बोलता है तुम यहाँ पे क्यों रुके हो। तो जो ईबो बोलता है कि कोई है यहाँ पे इसलिए उन दोनों को लेने आया हूँ मैं। तो जो जान बोलता पर कौन। फिर जो ईबो बोलता है 1 मिनट। उसके बाद फिर फ़ोन करता है तो उधर से वो दोनों आ रहे थे। तभी जब जान देखता है वो लड़की फिर ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है ये सब कौन है। तो ईबो बोलता है कि ये मेरा दोस्त और कहूँ तो बिजनेस पार्टनर जो मेरा यूएस का फ्रेंड है, और ये उसकी बहन है और वो सब मेरे साथ आए थे यहाँ घूमने के लिए। तो जो जान बोलता है क्या सच में, पर ये लड़की क्यों आई थी। तो जो ईबो बोलता है ये लंबी स्टोरी है। तो जान बोलता है क्या मतलब। तो जो ईबो बोलता है कि बस कुछ नहीं, वो मुझे पसंद करती थी पर मैंने बोल दिया था कि मेरा ओमेगा कोई और है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ।
तो और उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो बोली थी मैं मुझे भी देखना है आपकी ओमेगा कैसा है, जो कि आपने मुझे ही रिजेक्ट किया, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और इसीलिए देखने के लिए तुम्हें आई है। वो भी जो जान है सब ब्लश करने लगता और फिर अपने मन में सोचता ओह वो मैं खाम उतना ज़्यादा रोया था उस दिन। मुझे पता, मैंने सोचा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चलो उसके बाद फिर जो वो सब आते हैं और बोलते हैं ईवो, फिर ईवो बोलता है उसके बाद फिर जो ईवान बोलता है डैड ये सब कौन है डैड। तो जो ईवान की आवाज़ सुन के वो दोनों बोलते ईवो बच्चा की आवाज़ कहाँ से। तो जो ईवो बोलता है ये मेरे बेबी है। वो सब पूरा शॉक होकर के देख रहे थे। तो तुम्हारे बेबी तो तुम्हारा तो सिर्फ ओमेगा था ना, सिर्फ बॉयफ्रेंड। तो जो ये बोलता है मुझे भी आज ही पता चला कि ये मेरा बेबी है। तो जो वो सब बोलते हैं कैसे। तो जो ये वो बोलता है कैसे नहीं पता, ये मेरा ओमेगा है और हम लोग पहले से रिलेशनशिप में थे और फिर ये मेरा बेबी है, तो तुम लोग समझ जाओ। तो जो सब बोलते हैं ये वो क्या तुमने पहले ये सब कर लिया था। तो ये वो स्माइल करता बोलता है यस, इसलिए मैंने बोला था कि मेरा ओमेगा सबसे प्यारा है। देखो मेरा ओमेगा का, बस वो दोनों उधर देखते हैं जान की तरफ। जान का एज 28 ही था, पर वो देखने में हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा क्यूट ब्यूटीफुल लग रहा था। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, बोलते वाह। तभी जो ईवो से यांग के इस तरह करते देखते बोलते तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरा ओमेगा है, समझ में आया, तुम अपनी आँखों को नीचे कर लो। यांग बोलता पर ईवो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, देखो तुमने कैसे बता लिया इनको। तो उसके बाद ईवो बोलता है कैसे सो, मैंने इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और इन्होंने भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, बस हो गया। तो जो यांग है ईवो की तरफ देखते हुए बोलता पर वहाँ तो किसी को भाव नहीं दे रहे थे। फिर जो यांग के बहन है सो बोलते पर काका आपने इसलिए मुझे मना कर दिया ना। तो जो ईवो बोलता है कि आई एम सॉरी, पर ये मेरा ओमेगा है और ये मेरा बेबी भी है। तो जो ईवान को देख करके यांग उसे बोलता क्या तुम अपने अंकल को गोद में आओगे। तो ईवान बोलता डैड ये कौन सा अंकल है, क्या ये मेरे वाले अंकल हैं। तो जो ईवो है सो ईवान की तरफ देखते हुए बोलता है नहीं ये मेरे ब्रदर नहीं है, पर ये तुम्हारे डैड के दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो ये भी तुम्हारे अंकल हुए ना बेबी। तो ईवान बोलता है यस डैड। उसके बाद फिर जो ईवान कार से उतर जाता है बोलता है क्या मैं इनके गोद में जाऊँ। तो ये वो बोलता है यस। उसके बाद उसके गोद में जाता है, तभी यांग बोलता है क्या तुम्हें कुछ खानी है। तो जो ईवान बोलता है मुझे अभी कुछ नहीं खानी, मुझे तो अभी अंकल से और ग्रैंडपा से मिलना है ना, तो चलो मेरे फादर लेकर के जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद बोलता है फादर क्या यहीं पे है घर आपका। तो जो ईवो बोलता नहीं चलो। उसके बाद फिर सभी कार में बैठ जाते हैं। जो ये यांग ऊपर मतलब कि उधर मतलब ईवो के पास बैठ गया था और जो जान युवान और यांग की बहन वो तीनों पिछले सीट में बैठ गए थे और जो अंग की बहन थी सो जान को देखी जा रही थी और जो जान है सो उससे ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसके बाद वो बोलता क्या आप मुझसे कुछ बातें करना चाहती हो। तो वो बोलती है मैं एक बात बोलूँ। तो जो जान बोलता यस बोलो। तो जो वो बोलती है आप ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अब तो मुझसे ही भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तब ना गगा ने मुझे रिजेक्ट कर लिया। आपको पता है मैंने इनको बोला प्रपोज भी किया था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला था पता क्या कि मेरे ओमेगा दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल है, इसीलिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो फिर मैंने बोला आपको मुझे देखना आपकी ओमेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, पर आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो ये जो जान है सच ब्लश करने लगता है, बोलता है ओके थैंक यू। उसके बाद फिर वो बोलते ओके। उसके बाद युवान बोलता है मम्मा हम लोग कब पहुँचने वाले हैं। तो जो जान बोलता है बस बेबी थोड़ा देर, उसके बाद पहुँच जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर बोलता है वो डैड जल्दी चलाओ ना कार। तो जो ये वो बोलता है क्या तुम्हें ग्रैंडपा और अंकल से मिलने की इतनी जल्दी है। तो जो ईवान बोलता है कि यस डैडा मुझे मिलना है ना। उसके बाद ईवो बोलता है ओके। और फिर इसी तरह सफ़र करते हैं। कुछ 2 घंटे के बाद वो सब लैंड मेंशन में पहुंचते हैं।
प्लान मेंशन में पहुंचने के बाद वहाँ पे मतलब कार रुकती है और सभी गार्ड वगैरह देख रहे थे उधर कि उसके छोटे साहब आ गए। उसके बाद फिर वो सब गेट वगैरह खोलते हैं। फिर जो ईबो वहाँ से निकलता है। उसके बाद फिर यांग यांग और उसके बाद फिर जो यांग यांग की बहन थी वो, उसके बाद फिर युवान, उसके बाद फिर विंग। और फिर युवान को ईबो ने गोद ले लिया था। तभी सभी गार्ड वगैरह देख रहे थे क्या छोटे मतलब कि बॉस के हाथ में बेबी। सभी बातें कर रहे थे ये कौन सा बेबी, पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद फिर जो ईबो है सो जान को बोलता है जान का, और फिर मेड वगैरह को बोल देता है कि लगेज लेकर के आना अंदर, ठीक है। तो वो सब बोलते हैं ओके। और फिर जो ईबो जान रख के मतलब हाथ पकड़ लेता है, बोलता है चलो। उसके बाद फिर जान बोलता है ईबो मेरा दिल घबरा रहा, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। तो जो ये बोलता है पर आपको जाना होगा ना जान का, मुझे बात करनी है, तो आपको पता है ना। तो जो जान बोलता है ओके। उसके बाद फिर जो युवान है तो उस घर को देखते हुए बोलता है डैडा। तो जो ईबो बोलता है यस बेबी। तो जो युवान बोलता है डैडा ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल महल है, ये किसका है। तो जो ईबो बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो जो युवान बोलता है डैडा ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने तो इतना बड़ा महल नहीं देखा था, बस मैंने टीवी में देखा था। तो जो ईबो बोलता है अब से ये तुम्हारा घर है ओके। तो युवान बोलता है क्या सच में ये मेरा घर है डैडा।